तू कयामत तक धरने पर बैठ, एक किस्मत में कोशिश तक कभी इस्तीफा नहीं दूंगा। जब बात आ गई साहस पर तो जबरात से टकराऊंगा। मुसीबत चाहे जितनी भी आए, लक्ष्य को खींच लाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुब्रत और आप सभी को स्वागत करता हूँ सुब्रत मैथ्स चैनल पर। फुल एनर्जी के साथ आज से फिर से आ गया हूँ 2 दिन के बाद आपको पढ़ाने के लिए अलजेब्रा का पार्ट 4। सही है, तो चलिए लिख लीजिए। अलजेब्रा आपने प्रैक्टिस कर चुके होंगे, वो बहुत सवाल कर चुका हूँ। आज कुछ और नया सवाल लेकर आया हूँ, शॉर्टकट तरीके से कैसे आप सवाल का खात्मा कर सकते हैं वही देखेंगे आज के इस सेशन में। तो आज का पहला सवाल, इफ a to the power 5 plus minus a to the 4 minus a cube minus a square minus a minus 1 equal to 0, then find a plus 1 by a to the power 5, a plus 1 by a to the power 5। निकाल लीजिए, जल्दी कीजिए, निकाल लीजिए। इसे सॉल्व कीजिए। पहले a to the power 5 आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, a to the power 6 plus 1। मतलब ये जो एक्सप्रेशन आपको निकालना है, a to the power 6 का एक टर्म आता है। a to the power 6 यहाँ पर तो नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको a से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको गुणा कीजिए, a से इंटू कर लीजिए, इक्वल टू a to the power 6 माइनस a to the power 5 माइनस a 4। यहाँ पर क्या आ जाएगा, a क्यूब माइनस a स्क्वायर माइनस a, ये इसका बराबर होगा, ये भी 0 होगा और यहाँ पर भी 0 होगा। तो इक्वेट करने के बाद क्या क्या कट जाएगा आप काट लीजिए। ये वाले सब ढिकचाम कट गया ना, और क्या बचा, a to the power 6 बचा, a to the power 6 प्लस 1, अच्छा a to the power 5 है, a क्यूब a to the power 6 प्लस 1, इसका वैल्यू कितना है, 0 है शायद। a to the power 6 प्लस 1 का वैल्यू क्या निकल के आ गया आपका, 2a to the power 5। ये कैसे होगा भाई, 1 मिनट में से लेता हूँ। अच्छा, ये कैसे कटेगा, यहाँ पर तो ये माइनस है ना, सॉरी a to the power 5 है, ये तो नहीं कटेगा, ये माइनस में है, ये प्लस में है, दोनों इक्वल साइड पे तो नहीं है, दोनों जीरो के, एक LHS में है और एक RHS में है। तो ये a to the power 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा, एक a to the power 5 के पास ये चला जाएगा, तो आ जाएगा कितना, 2a to the power 5 आ जाएगा, 2a to the power 5 आ जाएगा। यहाँ पर ये 2a to the power 5 लेकर यहाँ पर पुट कर लीजिए और आपका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, 2a to the power 5 by a to the power 5। आपका आंसर निकल के आएगा 2। यही सवाल का उत्तर है। अब दूसरा सवाल की ओर चलते हैं। इफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 2x। नेक्स्ट सवाल, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 2x। आर माई ऑडिबल एंड विजिबल प्रॉपरली, लेट मी चेक। ओके, सही है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 2x, देन x to the power 4 माइनस एक्स क्यूब, देन x to the power 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 कितना है, आप बच्चे बताइए। इस एक्सप्रेशन का निकाल के आ जाएगा। कोशिश कीजिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। और हार कर जीतने वाले को क्या बोलते हैं, इस सर के बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सप्रेशन क्या है, आप ये जो एक्सप्रेशन है इसमें देखिए x to the power 4 का एक टर्म आपको चाहिए, पर नहीं है, तो आपको x to the power 4 के पास जाना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। कैसे जाएंगे, यहाँ पर मैं एक्सप्रेशन लिख लिया, x to the x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 2x। x के अगर मैं यहाँ पर इंटू करूँगा, इंटू x, तो क्या आ जाएगा, x क्यूब प्लस 2x इक्वल टू 2x क्यूब, ठीक है। पर मुझे x to the power 4 नहीं मिला ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और एक x बार गुणा करना पड़ेगा, और एक x गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, x to the power 4 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 2x क्यूब। अब आ गया x to the power, ठीक है, हाँ ठीक है, अभी चलेगा। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर ऐड कर लीजिए, तीनों इक्वेशन आप ऐड कर लीजिए। ऐड करने पर यहाँ पर 2x स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर है, मतलब 3x स्क्वायर हो गया, 3x स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, x to the power 4 में लिख लेता हूँ पहले, x to the power 4 लिख लिया। अच्छा, और x क्यू है यहाँ पर,
अच्छा एक्स क्यू, यहाँ पर देखिए 2x³ है, अगर इस तरह से आएगा LHS की तरफ तो ये क्या हो जाएगा, -x³ हो जाएगा कि नहीं, आप मुझे बोलो। अरे बोलो भाई बोलो, यहाँ पर x³ है, बाहर से -2x³ यहाँ पर आके माइनस हो गया तो क्या हो गया, -x³ हो गया। ठीक है, देन क्या आ जाएगा, 2x² x², 3x² 2x² यहाँ पर आ जाएगा तो क्या बनेगा, x² बनेगा। देन और क्या है, 2x तो कट जाएगा और एक क्या बचा, सिर्फ 2 ही बचा, सिर्फ 2 ही बचा। देखिए और क्या क्या टर्म है, और कुछ टर्म नहीं है, और इसका वैल्यू कितना है, 0 है, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजा आ रहा है ना सेशन को, इस सेशन थोड़ा मैं डिफरेंट करने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। If x² + 2 = 3x, नेक्स्ट क्वेश्चन, if x² + 2 = 3x, ओके, देन x⁴, देन x⁴, वैसे ही एक सवाल है, आप कोशिश कीजिए, -2x³ -x +1 = कितना होगा, +1 = कितना होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, मैं आपको वार्निंग देता हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए और सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, 36 सेकंड है आपके पास। आप ए के से आ जाएगी यहाँ पे B C D 25,000 रुपये के लिए, ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा सवाल। x² का टर्म है, x⁴ के तक जाना है, तो ये टर्म में मैं क्या करूँगा, *x कर लूँगा, तो क्या आ जाएगा, x³ + 2x = 3x² हो जाएगा। ठीक है, देन फिर से x गुणा करूँगा, x⁴ + 2x² = 3x³ आ जाएगा। ऐड कर लीजिए, ऐड करने पर x⁴ यहाँ पर तो रहेगा, देन x³ यहाँ पर है 3x³ यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2x³। सही है, 2x³ x³, 3x³ ये कट जाएगा पूरा, यहाँ पर भी है 3x², देन 2x 3x यहाँ से आ गया तो -x बचा, और +2 है यहाँ पर, इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा 0। पर आपको क्या पूछना है, +1 पूछना है। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इसे 1 माइनस करूँगा मैं, यहाँ पर से अगर मैं 1 माइनस करूँगा तो यहाँ पर भी 1 माइनस करूँगा कि नहीं, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। 0 - 1 = -1 आ जाएगा। यही था डिफरेंस, पिछले वाले में डायरेक्ट आ जा रहा था, यहाँ पर 1 माइनस करने पर आ जाया था, पर बात एक ही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। If 9b² + 1/b², if 9b² + 1/b² = कितना है, 3, देन फाइंड (27bq + 1/bq), 27bq + 1/bq। बताइए भाई कैसे करेंगे, ये तो थोड़ा गड़बड़ी वाला सवाल है, ऐसे कैसे दे दिया है आप अरे दिख रहा है मुझे, सब दिख रहा है कैसे होगा। यहाँ पर 9b² है, आपको किस टर्म तक पहुँचना है, 27bq के तरफ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं 3b अगर गुणा कर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, 27bq, ये वाला टर्म आ गया कि नहीं, कितना ईजी था। फिर क्या करूँगा, 3b 1/b, मतलब क्या है, सिर्फ एक 1/b बचा, और यहाँ पर 3b गुणा करने पर 9b बचा। सही है। अच्छा, ये वाला टर्म तो आ गया, तो आपके मन में वो सवाल उठ रहा होगा, ये जो 1/bq का टर्म है ये कहाँ पर है, यह तो मुझे नहीं दिख रहा है, तो इसे 1/bq भी बना देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मूल एक्सप्रेशन पर 1/b² है, अगर मैं 1/b मतलब एक b डिवाइड कर लेता हूँ तो आ जाएगा ना 1/bq। तो मैं यहाँ पर इस इक्वेशन को फिर से क्या करूँगा, इंटू 1/b करूँगा, इंटू 1/b। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9b + 1/bq = 3/b। फिर आ गया, देखिए ये वाला एक्सप्रेशन भी आ गया, ये भी एक्सप्रेशन आ गया, जोड़ लीजिए क्या बनता है। देखिए ये दोनों निकाल के लिख लीजिए, +1/bq = अच्छा 9b²। अच्छा यहाँ पर क्या क्या कट जाएगा, देखिए 9b तो कट गया, 9b कट गया। अच्छा और क्या क्या बचा, 3/b
3/b तो कट गया, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा 27bq 1/bq नहीं अच्छा यहाँ पर 9b² + 1/b², ये कैसे बच रहा जा रहा है, ये कैसे बच जा रहा है। अच्छा आप ये दोनों को सिर्फ ऐड कर लीजिए ना, वो ऊपर वाले टर्म को आप ऐड कर लीजिए, ये दो इक्वेशन को सिर्फ आप ऐड कर लीजिए, यहाँ पर कट कट के क्या बच जाएगा, 0 बच जाए तो यही उत्तर है। ज़्यादा दिमाग चलाने का ज़रूरत नहीं। मैं पिछले वाले में 3 इक्वेशन जोड़ा था, यहाँ पर 2 इसीलिए जोड़ा क्योंकि इस इक्वेशन का कोई भी टर्म कटने के लिए अपना चांस ही नहीं दे रहे थे, ठीक है, तो मैं इसे ऐड नहीं किया। 2 इक्वेशन को ऐड कर लीजिए, मेरा मर्जी, आप भी वैसे कर सकते हैं। ठीक है, और एक इसी तरह से सवाल लीजिए, 4b² + 1/b² इक्वल टू कितना दिया है, -2 दिया है, ठीक है। देन फाइंड 8bq -1/bq, वही तरह से होगा, सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, पर आप मेरा गाइडेंस फॉलो नहीं कर रहे हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसे करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए करते हैं। 4b² है, मुझे क्या चाहिए, 8bq चाहिए, तो मुझे यहाँ पर 2 × b गुणा करना पड़ेगा, × 2b, मतलब 8bq + 2/b इक्वल टू -4b, ये निकल के आ गया। फिर मुझे क्या चाहिए, 1/bq चाहिए, यहाँ पर वैसे ही 1/b में गुणा करूँगा, तो 4b + 1/bq इक्वल टू -2/b, ऐड कर लीजिए। ऐड करने पर यहाँ क्या आ जाएगा, 8bq अच्छा माइनस कर लीजिए ना आप, यहाँ पर माइनस कर लीजिए। अगर मैं माइनस करूँगा, ये होगा माइनस, ये होगा माइनस, ये होगा माइनस, यहाँ पर -4b है, यहाँ पर भी -4b हो जाएगा, कट जाएगा। देन यहाँ पर 2/b है, यहाँ पर 2/b है, तो क्या बचा, 8bq - 1/bq, क्या निकल के आ गया, 0 आ गया। माइनस करने पर कट रहा है, प्लस करने पर कट नहीं रहा था, जैसा आपका कटा था, वो छोड़ के चली गई थी। मेरा भी कटा है ना, सिर्फ आपका क्यों, मेरा भी कटा है। चलिए, इस सब बातों में कुछ नहीं रखा है, पढ़ोगे लिखोगे, एक नौकरी लोगे तो लाइन लग जाएगा आपके घर के सामने, सही है, जैसा बिहार यूपी में होता है, सरकारी नौकरी। इफ a + a² + aq - 1 + aq - 1 इक्वल टू 0, फाइंड a × aq - 2, a × aq - 2, ध्यान से कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं ये हटा लेता हूँ ब्रैकेट, तो a⁴ का एक टर्म आता है, तो a⁴ का टर्म के लिए मुझे यहाँ पर अगर मैं a गुणा कर लूँगा तो मुझे मिल जाएगा a⁴। तो इस इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, a से इंटू कर लेता हूँ, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पर निकल के आ जाएगा a⁴ - a इक्वल टू 0, हो गया। अच्छा, -2a का एक टर्म आप मुझको चाहिए नहीं, a⁴ हो गया, ये हो गया, हाँ बस हो गया, तो और क्या, a⁴ -2a होता है। तो ये दोनों को मैं इक्वेट कर लेता हूँ, इक्वेट करने पर दोनों साइड में जो जो कॉमन है वो सब कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, a⁴, यहाँ पर a है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर आ जाएगा तो -2a, और वहाँ पर क्या बचा, -a बचा, वही उत्तर है। -1 इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर है करेक्ट, -1। अच्छा, कुछ और तरीके के सवाल लेते हैं, और ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे। सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, मेंस में ऐसे सवाल आते हैं, +b/1 - b + c/1 - c इक्वल टू 10, देन फाइंड 1/1 - a
प्लस 1/1 माइनस बी प्लस 1/1 माइनस सी इक्वल टू कितना है। अच्छा, एनीबॉडी कैन सॉल्व इट, कोई भी बॉडी जो इसे सॉल्व कर सकता है जो डेड बॉडी नहीं है। देखिए मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा आपको ट्रिक निकालना पड़ेगा, ट्रिक आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या दिख रहा हूँ, 1/1 माइनस ए जो है नीचे वाले जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन से मैं ये वाला टर्म अगर मैं माइनस कर लेता हूँ, देख लीजिए क्या होता है, इसका एक रिलेशन बनता है। क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर देखिए सभी का सेम है, सिर्फ न्यूमरेटर में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो रिलेशन बनेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या रिलेशन बनता है, 1/1 माइनस ए से मैं माइनस करूँगा a/1 माइनस ए का, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 1 माइनस ए, ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस ए 1। मतलब इससे इसे अगर मैं माइनस करता हूँ तो आपके पास क्या निकल के आता है, 1 आ जाता है। तो अगर मैं माइनस कर लेता हूँ तो ऐसे 1 वाले टर्म अगर जनरेट हो जाएंगे तो मुझे कैलकुलेशन करने में थोड़ा आसानी होगा। तो इस टर्म को अगर मैं t मान लेता हूँ, मेरा मन किया लेट t मान लेता हूँ, तो आप बोलोगे कि क्या मैं इसे z मान सकता हूँ? अरे भाई, तो p भी मान सकता है, कैपिटल P भी मान सकता है, स्मॉल p भी मान सकता है, कुछ भी मान सकता है, पर आपका ध्यान है ये t क्यों लिया तो इससे मैं माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा, देखिए इससे ये गया तो 1 होगा, यहाँ से भी माइनस होगा तो 1 होगा, प्लस 1 पर फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा t माइनस 10 इसे RHS के साइड से, तो यहाँ पर 3 इक्वल टू t माइनस 10, मतलब t कितना है 13, और t क्या है, ये पूरा एक्सप्रेशन को मैं t लिया था, तो यहाँ पर t कितना निकल के आ गया, 13 निकल के आ गया। देखिए कैसे चुटकी भर में समय में 2-3 सेकंड में आप इसे कर लिए, ठीक है। अब एलसीएम लेते जाएंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे, कितना बड़ा लंबा टर्म होगा उसे सॉल्व करेंगे, इससे देखिए बेहतरीन तकनीक इसे बोलते हैं, ठीक है। आंसर कितना आया, 13 आया। और 1-2 सवाल कर लेते हैं, और 2 सवाल करते हैं, 2 सवाल, ज़्यादा बड़ा अगर नहीं करते वीडियो को। a/x प्लस ए, if a/x प्लस ए प्लस b/y प्लस b प्लस c/z प्लस c इक्वल टू -7 पूछा क्या है, देन फाइंड x/x प्लस ए प्लस y/y प्लस b प्लस z/z प्लस c कितना है, करिए। मैंने आपको बोला इस तरह का आप सवाल देखेंगे तो आपको क्या दिखाएगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर में सेम एलिमेंट दिखाई देता है, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या होगा, न्यूमरेटर को मैं रिलेशन में बांट देता हूँ, प्लस करता हूँ, तो क्या होगा a/x प्लस ए से जोड़ लूँगा x/x प्लस ए, क्या आ जाएगा a प्लस x/a प्लस x, तो आपका निकल के आ जाएगा 1। मतलब ये दोनों टर्म जोड़ने पर आपको क्या निकल के आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पर मैं जोड़ लेता हूँ, अच्छा इससे मैं t मान लेता हूँ, लेट t, ये कितना है t है, तो ये जोड़ के 1 आ जाएगा, फिर ये पर 1 यहाँ पर भी 1 इक्वल टू t माइनस 7, 3 इक्वल टू t माइनस 7, और यहाँ आपका निकल के आ गया t इक्वल टू 10। यही सवाल का उत्तर है, t इक्वल टू 10, वही एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 10। समझ में आया, एनी डाउट, ठीक है। और सवाल करेंगे, ठीक है। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, सवाल 20 मिनट के अंदर सेशन रखते हैं, ठीक है। फिर मुलाकात होगा आपसे, प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। फिर मुलाकात होगा आप वो कुछ नया सेशन में, अलजेब्रा का पार्ट 5 में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।